हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 31 जनवरी शिफ्ट वन में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ए और सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स दिस का आंसर पूछा गया है। तो देखिए ए यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स है और आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम ए प्लस आई की पावर 11 की बात करते हैं। तो देखिए ए प्लस आई की पावर 11 में ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए होने वाला है। तो इसलिए हम इसमें डायरेक्टली बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 11c 0 ए रेज टू पावर 11 और आई को इंटू करोगे अगर तो ये कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 10 + 11c 2 a रेज टू पावर 9 एंड सो ऑन 11c 11 लास्ट में हमारे पास आने वाला है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर जो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है। तो चलो हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दे रहे हैं, इसकी पावर 11 लिख दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए की पावर 11 है, ए की पावर 10 है, ए की पावर 9 है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चलिए ए मैट्रिक्स हमको दिया गया है। अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को दोबारा से लिख लेते हैं। तो चलिए आइए इसको फिर से लिख लेते हैं और इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमको ए स्क्वायर मिलने वाला है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से अगर आप इंटू करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, क्योंकि 1 × 1 बाकी सब जीरो है। फिर इसका इसके साथ इंटू करेंगे, जीरो मिलने वाला है। इसका फर्स्ट रो का इसके साथ इंटू करिए तो करके देखेंगे तो आपको फिर से जीरो मिलेगा। फिर देखिए सेकेंड रो का इस कॉलम से इंटू करिए तो 0 × 1 0, 4 × 0 -1 × 0 जीरो आने वाला है। इसी तरीके से सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो 4 4 जा, देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 4 जा 16 और -12 और ये आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका इसके साथ अगर आप इंटू करेंगे आप तो देखिए 0 × 0, 4 × -1 -4, -3 इंटू -1 × -3 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको -1 यहाँ पे मिलने वाला है। जब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करने पर 0 × 1 0, 12 × 0 ये भी जीरो, तो पूरा जीरो मिलने वाला है। अगर आप इसको इसके साथ इंटू करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 12, आप करके देखिएगा। और इसको इसके साथ करेंगे तो अगेन आपको -3 मिलने वाला। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए आपको ए स्क्वायर क्या मिल गया? ए स्क्वायर का वैल्यू आपको ए ही मिला है। ए ही तो लिखा था, देखो ए के जैसा ही लिखा गया यहाँ पे। अगर आप ए क्यूब करेंगे तो ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू ए है तो अगेन ए स्क्वायर यानी कि ए के बराबर होगा। तो सारी जो पावर होगी ए की वो सब क्या होंगी? ए के बराबर ही होने वाली है। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया है तो यहाँ पे सबका वैल्यू क्या होने वाला है? 11c 0, इसका वैल्यू ए होने वाला है। फिर 11c 1 ए होने वाला है। ऐसा करते करते लास्ट में 11c 11 आने वाला है ना। चलिए तो ये आने वाला है यहाँ पे ना। आप चाहे तो यहाँ पर आई लिख सकते हैं, है ना या फिर इसको अलग करके लिखिए और यहाँ पर आपको 11c 10 तक ए ही मिलने वाला है ना। अब यहाँ से आप ए को कॉमन ले सकते हैं तो आपको 11c 0 + 11c 1 प्लस एंड सो ऑन 11c 10 तक मिलने वाला है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम इनटू ए प्लस 11c 11 का वैल्यू 1 होता है तो आई आप लिखेंगे। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल थ्योरम की, NC 0 + NC 1 से लेकर अगर आप जाएंगे NCn तक, इसका वैल्यू होता है 2 की पावर n। अगर आप NCn जो NCn है उसको दूसरी साइड भेज देंगे तो ये कुछ हो जाएगा NC 0 NC 1 से लेकर NCn-1 का वैल्यू 2 की पावर n। इसको आप उधर लेके जाएंगे तो -1, तो 2 रेज टू पावर n-1। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसका वैल्यू 2 रेज टू पावर 11 - 1 होने वाला है टाइम्स ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए अब 2 रेज टू पावर 11 का वैल्यू 2048, 2048
-1 × a + i हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2047a + i, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट करना है। क्या करना है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो हमें क्या पता है, देखो 2047a, है ना, +i। तो a का वैल्यू अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना, तो कुल मिला के बात ये होगी कि इसके डायगोनल एलिमेंट देखिए 2047 का इंटू मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट में होने वाला है ना, हर एलिमेंट में होने वाला है। तो आप क्या करो कि इसके डायगोनल है, देखिए यहाँ पर भी 2047 का इंटू होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। इससे अच्छा ये है कि आप इन सबका सम कर लीजिए और 2047 से इंटू कर दीजिए साथ में। तो आप क्या करेंगे, इनका सम कर दीजिए। डायगोनल एलिमेंट का सम पूछा है तो क्या करती है, 2047 कॉमन ले लीजिए हर एलिमेंट में से, हर डायगोनल एलिमेंट में से, और आपको क्या मिल जाएगा, डायगोनल एलिमेंट 143, 1 + 4 - 3 लिख लीजिए, है ना। तो और प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या है ना, देखिए अगर आपने ए मैट्रिक्स लिखी है, मान बात ABCDEFGHI, और अगर आप इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1। तो केवल देखिए इस पे ऐड होगा, बाकी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो इसके साथ 1 ऐड कर दो, 1 को इसके साथ ऐड कर दो, और 1 को इसके साथ ऐड कर दो। सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के हर एक एलिमेंट में 1 ऐड होगा, तो उसको बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं +3 करके। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2, यानी कि 2047 × 2 + 3। तो ये इसका वैल्यू होता है 47 × 2 94 होता है ना। तो 4094 +3, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 4097। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4097 ही है। ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3, 4097, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यही इसका आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।